अगर आपका CMA फाइनल का ग्रुप 3 एग्जाम ड्यू है अभी नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में, स्पेशली जून 25 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करूंगा रिलेटेड टू अपना पेपर नंबर 14 यानी SFM का पेपर के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें बताऊंगा, जिससे आपका पेपर का जो अभी प्रिपरेशन है, जो आप अभी प्रिपरेशन फेज में जाओगे, रिवाइज कर रहे हो आप एग्जाम के लिए, आई एम श्योर, तो वो रिवीजन फेज आपका बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए और एक स्ट्रैटेजिकली अपने रिवाइज कर पाए। तो हैफाजार्ड रिवीजन नहीं करेंगे, कोई चैप्टर क्या ऐसे वैसे नहीं करेंगे। इसका हेल्प लेके मैं आपको यहाँ पे आपके सामने पेपर पैटर्न का एनालिसिस करूंगा, और जो पेपर पैटर्न में अपने को ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शंस 2 ऑप्शन आते हैं पेपर में, अभी मैं आपको बता दूंगा वो 2 ऑप्शन को क्या बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज किया जाए, उसके लिए क्या क्या चैप्टर्स अपने को सबसे पहले कवर करने हैं, वो सबका यहां डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो डिस्कशन करने से क्या होगा, जब रिवाइज करोगे तो अपने को पता होगा ये चैप्टर अपने को पढ़ना है, जिससे कि अपना ब्लॉक्स कंप्लीट होता जाए और अपने मार्क्स सिक्योर करते हुए चले। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, 100 मार्क्स का जो अपना पेपर है, 30 मार्क्स इज एमसीक्यूज, 30 मार्क्स एमसीक्यूज है, 70 रिटन है। तो जो 30 का ये डिस्कशन है ये अपने लेटर करेंगे, बाद में मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, वो बाद में करेंगे। अब रहा बात जो अपना 70 मार्क्स का रिटन है, रिटन क्वेश्चन जो है 70 मार्क्स का, वो कैसे आता है ना, वो पेपर में आपको क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे करके इतने सारे क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस हुए टोटल में? 7 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, ठीक है, 2 से लेके 8 7 क्वेश्चंस पेपर में होंगे, जिसमें कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये थ्योरी हो जाता है, ये थ्योरी हो जाता है। तो बाकी के 6 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होंगे। तो 2 से लेके 7 तक 6 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, 1 क्वेश्चन थ्योरी, इस तरह से पेपर पैटर्न होता है। लास्ट 3 टर्म का मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा है, ऐसा ही है। तो टोटल 7 क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क्स ईच। 14 मार्क्स मतलब 2 पार्ट करके होगा, ए बी, तो 7 + 7 7 + 7 इस तरह से पूछते हैं। लास्ट क्वेश्चन खाली 3 पार्ट होता है थ्योरी में, 5 + 5 + 4। तो ये जो 7 क्वेश्चन इंटू 14 ये क्वेश्चन में पूछता है पेपर में। इसमें अपने को अटेम्प्ट कितना करना है? अटेम्प्ट करना होता है 5 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स और 30 एमसीक्यूज है। तो कुल मिलाकर अपना अटेम्प्ट कुछ इस तरीके से होता है, देखो देखते हुए चलना। 30 एमसीक्यूज यहां आया और 70 अपने को ऐसे रिटर्न अटेम्प्ट करना होता है। कैसे? 5 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क करके, अब 5 ब्लॉक्स बोलते हैं इसको, ए बी करके 10 क्वेश्चन हो जाएगा वो। तब यानी आपको 2 ब्लॉक्स ऑप्शन में निकल सकते हैं, और ये 2 ब्लॉक्स ऑप्शन में निकलना बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र की तरह आप यूज कर सकते हो। और या फिर एक दूसरा तरीका, अनप्लान्ड मैनर में सारा चैप्टर्स पढ़ लो, कुछ जो नहीं समझ आया छोड़ दिया, कुछ ऐसे हाफिजर्ड वे में पढ़ा, जिससे प्रॉब्लम क्या होगा आपको पता चलेगा। एक ब्लॉक का आपको 1 पार्ट आ रहा है, दूसरे का दूसरा पार्ट आ रहा है, ऐसे करके हर ब्लॉक का अगर आपको एक पार्ट आने लगा, तो यानी आप पेपर में 5 क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। 5 × 7 35 मार्क्स आप श्योर नहीं होगे, और 35 मार्क्स अगर आप श्योर नहीं हो कि आपने सही किया कि नहीं, तो फिर यू कैन नो द रेस्ट। तो इसीलिए अगर ब्लॉक्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करके थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में कर लिया जाए प्रिपरेशन को, तो अपना एग्जामिशन का बहुत हाई चांस आ जाता है। तो यहां पे सुनते हुए चलना, जैसे ये जो कलर्स में मैंने डिवाइड किया है, कलर्स ब्लॉक के हिसाब से नहीं है, ध्यान रखना। कलर्स जो है वो कलर्स है चैप्टर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर पहले 2A 2B का ये ब्लॉक देखें, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। फिर 3A 3B का देखें, ये दूसरा ब्लॉक है। फिर 4A 4B यहां तीसरा ब्लॉक, 5A 5B चौथा ब्लॉक, 6A 6B फिफ्थ, 7A 7B 6, और ये लास्ट क्वेश्चन थ्योरी जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन 7, ठीक है। तो करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले फर्स्ट आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए जब आप बैठोगे, सबसे पहले वो आप कर लो, पहला वाला ब्लॉक को खत्म कर लो। पहला वाला ब्लॉक को क्यों खत्म कर ले? क्योंकि देखो पहला वाला ब्लॉक एकदम सिंपल है। पहला ब्लॉक का पहला पार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, और देखना सब में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कैपिटल बजटिंग, सिंपल वाला, जो आपका आधा तो इंटर में भी पढ़ा होगा। अगर मान लो इंटर में आपने नहीं भी पढ़ा, तो फाइनल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप बाकी चैप्टर्स आपको अच्छे से नहीं समझ आने वाली।
तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग तो आपको वैसे भी करना है, व्हेन टू बाय, व्हेन टू रिप्लेस, बाइंग और रिपेयरिंग, ये सब चीज जो बेसिक डिसीजन मेकिंग हुए वो आप कर लो, 7 मार्क्स सिक्योर हो गया। वो कर लिया तो लीजिंग भी मिलता जुलता चैप्टर ही है, लीजिंग और कैपिटल बजटिंग साथ में ही अपने पढ़ते हैं वैसे भी, तो ये दोनों करते ही अपना एक पूरा का पूरा ब्लॉक रेडी हो गया, 14 मार्क्स पॉकेट में। और ये दोनों बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स भी नहीं है, पढ़ने से हो जाएगा। ये दोनों एक साथ कर लिया, रिलेटेड चैप्टर्स भी है और इसको काम निपट गया। कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड एक और चैप्टर है, कौन सा बोलो तो रिस्की प्रपोजल्स, जो ये देखो अगर आपको 3A में दिख रहा है, लेकिन वो सेकंड ब्लॉक हो जाता है। रिस्की प्रपोजल्स, रिस्की प्रपोजल्स भी कैपिटल बजटिंग का ही हिस्सा है, लेकिन उसका ब्लॉक चेंज हो जाता है। मैंने यहां कलर चेंज किया, ब्लॉक चेंज मान लो इसको, तो ये ब्लॉक चेंज हो गया रिस्की प्रपोजल, लेकिन वो भी कैपिटल बजटिंग का ही है, यानी पढ़ना तो आपको वो भी है। तो सेकंड ऑप्शन होगा अपना रिस्की प्रपोजल्स एंड इक्विटी को पढ़ना, इक्विटी वैल्यूएशन पढ़ना आपको। इक्विटी रिस्की प्रपोजल्स तो वैसे भी कवर हो रहा था क्योंकि कैपिटल बजटिंग में ही है वो। तो इफेक्टिवली सोचो, अगर आपने कैपिटल बजटिंग और लीजिंग कर लिया, उससे पहला 3 क्वेश्चन कवर हो गया। इक्विटी वैल्यूएशन जो एकदम बचकाना चीज है, वो तो करके ही जाना है अपने को। क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, लेकिन वो आपको छोड़ने लायक कोई बात नहीं है। तो अगर आप ये कैपिटल बजटिंग और इक्विटी और लीजिंग कर लेते हो, तो इससे आपका यहां 2 ब्लॉक डन हो गया पूरा, ठीक है। इसके बाद का अगर आप देखो, इसके बाद अपने को क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन सिक्योर कर लिया ना, ये 2 क्वेश्चन सिक्योर हो गया। उसके बाद आप चले जाओ बॉन्ड पढ़ो। बॉन्ड भी कोई बहुत झमेला वाला चीज नहीं है, उससे एक क्वेश्चन गारंटीड है 7 मार्क, वो आपको करना है। बॉन्ड किया, बॉन्ड के साथ में देखो म्यूचुअल फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड्स अगेन वो छोड़ने लायक बात नहीं है, 5 क्लास का मैक्सिमम चीज होता है, उसमें भी अगर अपने सारा पार्ट्स कर ले म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड का आपको छोड़ने वाला बात नहीं होता उसमें। तो म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड, ये आपको थर्ड ब्लॉक ये भी हो गया, तो 2 ऊपर हो गए, 1 ब्लॉक इधर हो गया। म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड, और देखो सब में वही पार्ट है, ठीक है ना, सब में वही पार्ट पूछे गए। और म्यूचुअल फंड और बॉन्ड ऐसा चीज है, म्यूचुअल फंड आप यहां पे तब कर पाओगे जब म्यूचुअल फंड में कुछ पोर्टफोलियो वाले कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, तो पोर्टफोलियो वाले कॉन्सेप्ट्स आपको करने होंगे। पोर्टफोलियो ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो, उसके बाद जेनसेंस अल्फा, ये सारे पार्ट्स के म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड, खाली म्यूचुअल फंड करके फायदा नहीं है, साथ में अपने को पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट करना ही पड़ा। अब जब पोर्टफोलियो करना पड़ा, तो भैया उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, 4th ऑप्शन जो है वो अपने ये पोर्टफोलियो कर लेंगे। इधर 4th ऑप्शन पोर्टफोलियो कर लिया, रिस्क एंड रिटर्न एसेट प्राइसिंग, रिस्क एंड रिटर्न एसेट प्राइसिंग, ये देखो पोर्टफोलियो वाला ये ब्लॉक हो गया। इसको अलग कलर से कर दे क्या, चलो इसको अलग कलर से कर लो, ये लो, तो ये अपना पोर्टफोलियो का पार्ट हो गया, पोर्टफोलियो का पार्ट हो गया। तो यहां अपना 4 ब्लॉक पूरा का पूरा सिक्योर हो गया, 4 ब्लॉक फुल सिक्योर। अब एक सेफ साइड के लिए 5th क्वेश्चन जो आप सोचोगे ना, प्रेपरेशन के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं ये वाला कर लेना। ये जो थ्योरी है ना, ये वाला कर लेना। थ्योरी से आप भागते हो, ये मुझे भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आ गया, तो आपको थ्योरी एक सेवियर की तरह होगा। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, मान लो आपका देखा हुआ नहीं है, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपको उस मोमेंट पे कैसे आंसर करना है, तो थ्योरी इज ऑलवेज अ सेफ गार्ड। और थ्योरी भी देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स है। एक डिजिटल फाइनेंस छोटा सा चैप्टर, वो आपको पढ़ना है, 5 नंबर वो दे जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, WHO, मॉनेटरी फंड, ये सब आपको पढ़ना है, 5 नंबर वो दे जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन एक और चैप्टर वो आपको पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है सिक्योरिटाइजेशन, वो आपको पढ़ना है, वो 4 नंबर दे जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस, ये 3 चैप्टर आप पढ़ो, आपका यहां 14 मार्क्स का एक ब्लॉक डन। 5th ब्लॉक ही हुआ, 5 ब्लॉक्स आपको ये चैप्टर्स पढ़ के सॉल्व करने हैं। कैपिटल बजटिंग, पहला बेसिक कैपिटल बजटिंग, रिस्की प्रपोजल्स, लीजिंग, इससे अपना पहला एक ब्लॉक सिक्योर होगा। सेकंड ब्लॉक लीजिंग के साथ इक्विटी आ गया, तो वो आपको रिस्की प्रपोजल्स के साथ इक्विटी आ गया, वो कर लिया। फिर बॉन्ड और म्यूचुअल फंड किया, तो 3rd ब्लॉक हो गया। 4th ब्लॉक म्यूचुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया, तो वो हो गया, वो म्यूचुअल फंड के साथ तो करना ही है वैसे भी। और 5th ब्लॉक एक अपना थ्योरी पढ़ने से हो गया। अब रहा बात बाकी की 2 ब्लॉक्स है, उसको छोड़ दे क्या, उसको छोड़ दे क्या, छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये 5 ब्लॉक्स जो अभी तक के 5 है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल ब्लॉक्स होते हैं। इनमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी चीजें, मतलब
डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकती हैं ऑब्वियसली, और एसएफएम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेपर ही होता है, तो आप भी जानते हो। लेकिन रिलेटिवली अगर बाकी चैप्टर डेरिवेटिव और फॉरेक्स का बात करें तो डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स में घुमाने का स्कोप बहुत होता है। तो अगर आपका प्रिपरेशन सॉलिड है, आप ये 5 चीज को बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे। ये कर लिया पहले। 6th और 7th आपका प्रायोरिटी नंबर में 6th और 7th प्रायोरिटी पोर्टफोलियो एंड डेरिवेटिव्स। हालांकि वो पहला वाला पार्ट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का ही है, वो निफ्टी के साथ हेज करके बीटा को रिड्यूस करने वाला पार्ट, तो इसीलिए मैंने वहां दोनों लिख दिया, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का भी वहां एप्लीकेशन आ जाता है, तो टेक्निकली ये पूरा जो क्वेश्चन 6 है वो डेरिवेटिव्स का ही हिस्सा है। और डेरिवेटिव्स आपको फिर सारे कुछ पढ़ना होगा, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, मेनली ये दोनों चीज तो अच्छे से पढ़ना ही होगा। स्वैप्स भी उसमें पढ़ लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो डेरिवेटिव्स का पूरा सेक्शन वहां कवर कर लिया। फिर आप चले गए फॉरेक्स पढ़ने में, या पहले फॉरेक्स कर लिया फिर डेरिवेटिव्स कर लिया, ये भी कर सकते हो। जैसे जिसका स्ट्रेंथ है, जिसका स्ट्रेंथ डेरिवेटिव्स का बेटर है फॉरेक्स से ज्यादा, तो डेरिवेटिव्स पहले कर लेना फिर फॉरेक्स करना। और नहीं तो अगर फॉरेक्स आपको बेटर तरीके से समझ आता है, ज्यादा आता है, तो पहले फॉरेक्स करना फिर डेरिवेटिव्स करना। तो ये वीडियो का पूरा पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको चैप्टर्स का सीक्वेंस दे देना, पहले कैपिटल बजटिंग, फिर इक्विटी और बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो, उसके बाद थ्योरी, फिर जाना डेरिवेटिव्स और उसके बाद फॉरेक्स। इससे आपको भी एक कंफर्ट रहेगा कि ये सब चैप्टर्स कर लिया तो हाँ मेरा इतना मार्क्स सिक्योर हो गया। तो ये अपने को करना है। और ये जो पूरा इसका क्या बोलते हैं, ये जो अपना एनालिसिस है पेपर पैटर्न जो है, ये वाला पीडीएफ मैं नीचे टेलीग्राम चैनल दिया उसमें डाल दूंगा। और वो टेलीग्राम चैनल में 5-4 टर्म के जो 2022 सिलेबस के सारे पेपर पैटर्न्स भी डले हुए हैं, आप उसको क्वेश्चन पेपर्स भी डले हुए हैं, वो आप वहां से रेफर कर सकते हो अगर आपको कुछ चाहिए। मैं उसमें सजेस्टेड आंसर्स भी डाल दूंगा, कुछ टाइम दो, मैं उसमें सजेस्टेड आंसर्स भी डाल दूंगा, सारे अपडेट्स उसमें शेयर करता रहूंगा। तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन और जो रेलेवेंट अपडेट्स है एसएफएम रिलेटेड वो मिल जाएंगे।